बारकन गद्दार है? यकीन नहीं आ रहा बाला। ठीक है, हमारे बहुत करीब नहीं रहा, मगर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अगर दुश्मन जैसा गद्दार था तो इतने सालों तक खुफिया कैसे रहा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे ही है। मगर अताबे अहमद की बारकन से दोस्ती थी। ना तो उनके आने पर खुश हुआ और ना ही उनकी मौत पर गम का इजहार किया। इतने अरसे तक खामोश क्यों रहा? अच्छा, और सेल्वी? अगर बारकन ने हमसे गद्दारी की है तो सेल्वी ने भी ऐसा किया होगा। नहीं किया, शायद उसे इल्म ही नहीं था। मगर अताबे अहमद पर उस्मान को शक हो गया था। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि तुर्गुस साहब उसके कत्ल के जिम्मेदार नहीं। ऐसा ही है बिल्कुल। तो फिर किसने मारा होगा? बारकन तो उसका दोस्त था ना? तुर्गुस साहब के इनागोल जाने के बारे में सेल्वी ने बारकन को बताया था। सेल्वी ने जासूसी कर रही थी? कैसे हो सकता है? मेरी बहन थी वो। अपनी मर्जी से नहीं किया होगा, दिल पर बोझ था उसके। घात का मकाम बारकन साहब की मर्जी से तय किया गया, फिर अहमद को भी मार डाला और इल्जाम तुर्गुत साहब पर लगा दिया। और फिर इस तरह दोस्त बनकर आने वाले अली साहब दुश्मन हो गए। इस तरह उसने हमें तन्हा कर दिया। इतने सालों से हम दुश्मनों से धोखा खाते रहे। इतने गद्दार देखे हैं मलहुन, लेकिन इस पे कभी शक नहीं हुआ। और सेल्वी, उसे अपने शौहर के गद्दार होने का पता था? नहीं मालूम। कोई मरते हुए झूठ बोल सकता है क्या? जब ही मरने से पहले अपने दिल की बात कह गई। वो समझती थी कि उसका शौहर इस कबीले के लिए मुखलिस है। हाँ, मेरी प्यारी बहन। पता नहीं उस गद्दार ने और क्या कुछ किया हो। मेरी बदनसीब बहन। उस्मान के पास चलते हैं, बताने का मौका ही नहीं मिला। चलो चलते हैं ताकि गद्दार को सजा मिलकर रहे। क्या अंदर आ सकता हूं मैं? तशरीफ लाइए हुजूर। हुजूर, हम आपके पास ही आ रहे थे। क्या हुआ है? सेल्वी ने मरने से पहले कुछ मालूमात दी हैं।